तो जेजेपी का 5वां स्थापना दिवस है। जन सम्मान दिवस रैली का आयोजन यहां पर किए जा रहा है और बड़ी तादाद में, भारी संख्या में कार्यकर्ता और लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। जेजेपी का उत्साह पूरे जोशो खरोश से आप देख सकते हैं कि सभी कार्यकर्ता यहां दुष्यंत चौटाला को सुनने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे थे और अब वो बोलने जा रहे हैं। सुनवाते हैं आपको भी। पांचवें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दिवाली की पावन धरा पर हमारे बीच में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, हमारे बीच में हरियाणा सरकार में दोनों मंत्री भाई बबली जी, अनूप जी, राज्यसभा के हमारे सांसद भाई कार्तिकेय जी, सरदार निशांत सिंह जी, हमारे बीच में हरियाणा सरकार में दोनों मंत्री भाई बबली जी, अनूप जी, राज्यसभा के हमारे सांसद भाई कार्तिकेय जी, बहुत ही वरिष्ठ हमारे विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जी, विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी, जोगीराम जी, अमरजीत ढांडा जी, रामकरण काड़ा जी, मंच पर बैठे तमाम हमारे बोर्ड के चेयरमैन साथीगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के संयोजकगण और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं पहले तो आपका आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं कि 4 साल आप सबके प्यार, आशीर्वाद और सहयोग से चौधरी देवीलाल के विचारों को हमने जननायक जनता पार्टी के माध्यम से हरियाणा की जनता के लिए समर्पित करने का काम किया। साथियों, वो 17 नवंबर का दिन भूल नहीं सकते जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक निर्णय किया कि झंडा डंडा त्याग कर एक नई शुरुआत करी जाएगी। बहुत कम राजनीतिक दल देश में विकसित हुए जिनने डंडा छोड़कर विचार लेकर आगे बढ़ने का काम किया। और साथियों, आज आप लोगों की बदौलत दौर जरूर कठिन रहा। हमने बाई इलेक्शन लड़ा, लोकसभा के इलेक्शन लड़े और विधानसभा के चुनाव आए, मगर ये आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों का संघर्ष था जिसने इस मेहनत लगन के साथ पार्टी के 10 विधायक विधानसभा में भेजने का काम किया। साथियों, मैं इस पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, किसान कमेरे की ताकत दिखा दो यारो, काफिला और बड़ा बना दो यारो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? तसल्ली से एक पत्थर उछाल के देखो यारो। साथियों, आज 1.5 साल का समय हमारे पास और बाकी है और चुनावी प्रक्रिया देश भर में अब शुरू हो जाएगी लोकसभा के लिए। आज हमें फिर
पूरी मेहनत लगन के साथ काम करना पड़ेगा। साथियों, ये 3 साल का सफर कोई आसान नहीं था। कोरोना जैसी महामारी के 2 दौर देखे। 1 साल तो आपसी में मिलना जुलना हमारा बंद हो गया। किसान आंदोलन का दौर देखा। डॉक्टर साहब के आदेश थे कि हमारा आपसी भाईचारा ना खराब हो। 1 साल उसकी वजह से हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। मगर साथियों, आज माहौल आपके पक्ष में है, आज परिस्थितियां आपके पक्ष में है। और मैं एक चीज कहता हूं, इस 3 साल में जितने हमने निर्णय किए वो भी हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में करने का काम किया। अभी श्रीमती नैना चौटाला जी मंच से कह रही थी कि 50% महिलाएं पंचायतों में चुनकर आई। ये हमारे पत्रकार साथी दिल्ली चंडीगढ़ से आए हुए हैं। एक चीज और कहना चाहूँगा, 50 तो महिलाएं जीत के आई, 75% युवा भी पंचायतों में जीत के आए। साथियों, आज के दिन परिस्थिति प्रदेश के अंदर हमने जो वादे किए थे अधिकतम पूरे करें। ये पत्रकार साथी बारी बारी कहते हैं कि 5100 कब होगी। मैं सच बोलता हूँ, टीस मेरे भी दिल में है और उसको बुझने नहीं दूंगा। ये वादा है, 2 साल से कम समय बचा है। आज वादा करके जा रहा हूँ, इसको बढ़ाकर मनवा कर छोड़ूंगा। साथियों, वो दिन भी मुझे याद है, लोग कहते थे 75% कैसे आएगा। कहते थे नहीं कहते थे, रोजगार मेरा अधिकार कानून कैसे बढ़ेगा। विधानसभा में लाके दिखाया नहीं दिखाया। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे बुढ़ापा पेंशन आएगी। लोग कहते थे, इसी धरती से चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे कि अगर होती मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं ही लागू कर देता। चौधरी देवीलाल ने क्या कहा था, मैं भेड़ बकरी चराने नहीं जा रहा, कानून बनाने जा रहा और कागज के नीचे लिख दूंगा देवीलाल और कानून बना दूंगा। साथियों, 50% महिलाओं का कानून हमने ला कर दिया। आज देश भर में उठाकर देख लो, इतनी बड़ी हिस्सेदारी कानूनी तौर पर जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत, मेंबर पंचायत आज देश में कहीं भी नहीं है। दूसरी ओर पर साथियों, 75% वाला कानून आज अड़चनों में फंसा हुआ है। मगर हम सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए और उसको लागू पूरी तौर पर करवा कर हरियाणा के युवाओं को अधिकार देंगे। एक वादा आपका और था कि ठेका प्रथा प्रदेश में बंद करेंगे, डीसी रेट बंद कराएंगे। और डीसी रेट को बंद कराकर कौशल रोजगार निगम बनाया। और उस कौशल रोजगार निगम के साथ आपकी पार्टी का एक वादा था कि मिनिमम वेज, जो हमारा सबसे कम पैसा मिलना चाहिए किसी कर्मचारी को, वो 16,000 करेंगे। और साथियों, आज उठाकर देखो, कौशल रोजगार में 3 कैटेगरी है, ABC, तीनों के अंदर आज 16,000 से अधिक। और आज एक कैटेगरी में तो 17,500 रुपये मिनिमम वेज देने का काम कर रहे हैं। मगर एक चीज़, ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, अभी नैना चौटाला जी भी ये आग्रह कर रही थी कि 50% महिलाओं को दे दिया पंचायत में अधिकार, 33% अधिकार आपने राशन डिपो में दे दिया। ये आज वादा करता हूं कि कौशल रोजगार में भी महिलाओं की हिस्सेदारी हो। अब इस लड़ाई को लड़ूंगा कि 33% महिलाओं का भी हिस्सा कौशल रोजगार की नौकरियों में दिलवाने का हम प्रदेश में काम करें। साथियों, एक चीज, प्रदेश में रोजगार के अवसर कैसे बढ़े। एक दौर था हुड्डा साहब का, जब जमीनें बिका करती थी, इंडस्ट्री प्रदेश छोड़ के जा रही थी। माहौल ठीक करने में समय तो लगा, मगर आज खुशी के साथ कहता हूँ कि हमने 30,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में बनाया। इससे लाखों रोजगार आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग मारुति का प्लांट और कहीं नहीं, ये पवन बैठा। एक दिन मेरे को बोलने लग गया था, कहता हमारे खरखोदा की तरफ हुड्डा साहब वोट लेने आया करते थे, विकास की बात आती थी तो नहीं देखते थे।